हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो से सेकंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम और इसके पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर। एलिमेंट्री स्कूल एक एलिमेंट्री स्कूल होता है जो फर्स्ट टू 8 तक होता है। उसके क्लासरूम का जिक्र यहाँ किया गया है और ये स्कूल जो क्लासरूम जिसके क्लासरूम का जिक्र हुआ है, ये स्कूल कहाँ है? एक स्लम के एरिया। स्लम कैसा एरिया? बस्ती का, जिसको यूँ कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला एरिया, वहाँ पर कोई स्कूल है, उसका जिक्र यहाँ पे पोएट स्टेफन स्पेंडर ने किया है। पोएम से पहले हम कुछ पोएट के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। स्टेफन स्पेंडर 1909 टू 1995, ये इनका लाइफ स्पैन है। 1909 से 1995 तक का। इट मीन्स तब 1909 में जन्म, 1995 में मृत्यु। वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट थे। एंड एन एसेइस्ट, और एक एसेइस्ट, ऐसे लिखते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड का। विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बिना किसी डिग्री को लिए। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और वो बर्लिन में चले गए थे सन 1930 में। स्टेफन टूक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, स्टेफन ने जो है राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लिया। कीन का मतलब होता है बहुत अधिक दिखाना, इंटरेस्ट दिखाया राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, और खुद को उसने एक सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया। सोशलिस्ट मन जो समाज की सेवा करता हो। पैसिफिस्ट एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कौन होता है? जो युद्ध ना करना चाहता हो, शांति का दूत हो। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, जो स्पेंडर के द्वारा किताबें लिखी गई उनमें से कौन कौन सी शामिल है? पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, ये सब इनकी किताबों के नाम हैं। एंड एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है एक आत्मकथा, खुद के बारे में लिखना। वर्ड विद इन वर्ड, ये भी इनकी ही एक ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे इनकी सब किताबों का जिक्र किया गया है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम मीन्स एक 8वीं तक के स्कूल की क्लासरूम का जो स्लम में है, जो जिक्र है, इस कविता का नाम है ही हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ये सोशल इनजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटीज, इन वर्ड को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये थीम है इस पोएम के कि इस कविता में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में कवि ने किन पर मुख्य फोकस किया है कि जो समाज में इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय है, क्लास इनइक्वालिटीज मीन भिन्न भिन्न क्लास के वर्ग के जो लोग हैं उनमें असमानता है, कुछ रिच है कुछ पुअर है, ये थीम मुख्य है, इनको आपने ध्यान में रखना है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, क्या आपने कोई बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में कोई एलिमेंट्री स्कूल विजिट किया है? व्हाट डिड इट लुक लाइक, और ये कैसे लगता है? ये तो क्वेश्चंस थे। अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कवि यहाँ कहता है, मैं लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेन करता रहता हूँ साथ साथ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स होता है स्ट्रॉन्ग वेव, शक्तिशाली वेव। दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। कवि कहता है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो उनमें कोई स्ट्रॉन्ग वेव से बहुत दूर हैं। उन बच्चों के चेहरों पर जो है स्ट्रॉन्ग वेव दिखाई नहीं देती। इसका मतलब कोई एनर्जी दिखाई नहीं देती, कोई इंटरेस्ट इनके चेहरों पर दिखाई नहीं पड़ता। उनके चेहरे इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, एनर्जी और इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। लाइक रूटलेस वीड, और इनको बच्चों की तुलना किससे कर देता है? रूटलेस वीड्स, वीड होता है पौधा जिसको कोई चाहता ना वो अपने आप उग जाए। रूटलेस, रूटलेस में जिसकी जड़ें नहीं है, कोई कमजोर है, तो ये बच्चे, इनको कोई चाहता ही नहीं है, तभी तो इनको वीड्स बोला। रूटलेस क्यों का हो सकता है? पॉवर्टी के कारण ये बड़े कमजोर हैं, तो ये
रूटलेस वीड के साथ इनको कंपेयर कवि यहाँ पे करता है। देयर हेयर टोर्न राउंड देयर पैलोर, पैलोर होता है पेल फेसिस, उनके जो बाल हैं टोरन वैसे फटा हुआ, मगर यहाँ अर्थ आता है बिखरे हुए हैं, उनके पीले चेहरे पर बाल उनके बिखरे हुए हैं। तो मीन्स फर्स्ट टू लाइंस में कवि क्या बताता है कि इन बच्चों के चेहरे जो हैं ऐसे हैं जिनमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स वो गस्टी वेव्स जिसमें एनर्जी इंटरेस्ट आता है उनसे इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं। और इन बच्चों की तुलना रूटलेस वीड से करता है कि ऐसे पौधे जिनमें जड़ है ही नहीं, जड़ नहीं है, जिनकी रूटलेस है, इट मीन्स ये इतने कमज़ोर हैं, पावर्टी के कारण इनको कोई चाहता भी नहीं है, और इनके बाल जो हैं इनके पीले चेहरों पर जो है बिखरे हुए हैं। किन उन बच्चों की जो स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बच्चे हैं, उनका अब डिस्क्रिप्शन करता है, उनके बारे में बताता है। द टोल गर्ल मीन्स एक लंबी लड़की है, विद हर वेड डाउन हेड, वेड होता है झुका हुआ होना, जिसका जो है सिर जो है झुका हुआ है, हो सकता है गरीबी के कारण अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रही, या कोई लज्जा के कारण उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय मीन्स एक पेपर की तरह दिखने वाला पतला लड़का है, विद रैट आईज, रैट आईज मीन्स उसकी आंखें रैट के जैसी हैं, लालची नजर आ रहा है वो। अब यहाँ पे पेपर की तरह क्यों है? क्योंकि पावर्टी के कारण उसको पूरा खाना नहीं मिलता, वो कमजोर है। रैट आईज क्यों बोला? क्योंकि लालची उसको क्यों बोला? क्योंकि जब उसको खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा तो लालच उसमें रहेगा, ग्रीडी बोला है। द स्टंड, स्टंड होता है जो कुपोषण से पीड़ित है, जो जिसका पूरा विकास नहीं होता। अनलक्की हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स वो बड़ा अनलक्की है, उसको उत्तराधिकार में, हियर का मीनिंग क्या होता है? उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में ये उसकी जो हड्डियां मुड़ी हुई ट्विस्टेड बोन्स उसको मिली हैं। इट मीन्स उसके दादा परदादा माता पिता सब गरीब रहे हैं, तो वैसे ही गरीबी उसको, उसकी जो ट्विस्टेड बोन्स हैं उसको उत्तराधिकार में मिली हैं। रिसाइटिंग, वो क्या रिसाइट कर रहा है? एक फादर्स गनाल्ड डिजीज, गनाल्ड डिजीज होता है कोई एक बीमारी जिससे कि शरीर की चमड़ी में, जोड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, मीन्स उसके पिता में भी ऐसे थी, और पिता से उसको ये चीज़ें जो हैं विरासत में मिली हैं। वो रिसाइट कर रहा है, रिसाइट मीन्स कुछ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? हिज लेसन, अपना लेसन पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर ही बैठा है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास, अभी तक दो बच्चों का जिक्र किया था, एक लड़की का जिक्र किया था जिसका सिर झुका है, दूसरा एक पेपर की तरह दिखने वाले लड़के का जिक्र किया था, एक और का जिक्र किया था जिसका जो है जिसको यूं कह सकते हैं कि अपने विरासत में उसको ये जो है अपने पिता से ये चीज़ें मिली थी। क्या मिली थी? ट्विस्टेड बोन्स मिली थी। फिर एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और इस डिम क्लास, डिम क्लास में क्लास के बिल्कुल बैक साइड में पीछे जहाँ पे कम प्रकाश है, वन अननोटेड, एक ऐसा भी है जिसकी तरफ बहुत कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ध्यान ही नहीं देता कोई। स्वीट एंड यंग, वो बड़ा प्यारा है, युवा है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में एक स्वप्न है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, उसकी आंखों में स्वप्न क्या है? वो स्क्विरल की गेम खेलना चाहता है। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, गिलहरी वाली गेम खेलना चाहता है। इन ट्री रूम, जैसे कि गिलहरी पेड़ों पर खेलती है। अदर देन दिस, इट मीन्स वो बच्चा यहाँ क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की बजाय गिलहरी के साथ पेड़ों पर खेलना चाहता है। जैसे गिलहरी खेलती है वैसे वो भी पेड़ों पर खेलना चाहता है। इट मीन्स इस फर्स्ट पैरे में हमको बच्चों का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, और बच्चों का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, और ये बताया गया कि वो बच्चे कैसे लगते हैं। वो बड़े पावर्टी के कारण बहुत कमज़ोर हैं, चेहरे उनके पीले पड़ चुके हैं, हड्डियां उनकी मुड़ चुकी हैं, और ऐसे बच्चों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। जो पीछे बैठा था, एक बच्चे का जिक्र भी किया था। अब हम चलते हैं सेकंड पैरे की तरफ। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome riding old cities. On sour cream walls,
मीन्स वहाँ के जो दीवारें हैं, क्लासरूम की जो दीवारें हैं क्रीमी कलर की हो गई हैं। इट मीन्स उनका ओरिजिनल कलर नहीं रहा है, वो कलर उनका फेड हो चुका है, तो वो क्रीमी फेड हो गया है। सोर का मीनिंग वैसे खट्टा होता है, तो अनप्लेजेंट भी हो सकता है, जो मतलब अच्छा ना लगता हो। मीन्स वो दीवारें ऐसी हैं क्रीमी कलर की हो चुकी हैं जो अच्छी नहीं लगती। या फिर एक मीनिंग और भी इसका यहाँ हो सकता है कि वहाँ की दीवारों में से जो कुछ खट्टे तरह की स्मेल आती है। डोनेशंस और डोनेशन, डोनेशन मीन्स कोई जब स्कूलों में डोनेशन लोग देते हैं तो उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, तो वो डोनेशन के रूप में कभी कोई कुछ दे गया, कभी कोई कुछ दे गया। तो ऐसे ही जो डोनेशन स्कूल को प्राप्त हुई हैं उनमें से एक पोस्टर किसका है? शेक्सपियर्स के हेड का है, शेक्सपियर के सिर का है। क्लाउडलेस एट डॉन, जो जैसे ही सुबह निकलती है तो डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह का होना। जैसे ही सुबह होती है तो बिल्कुल भी बादल नहीं होते, तो ऐसे शेक्सपियर का चेहरा अगर देखा जाए तो आगे से वो गंजा है। तो मीन्स उसके गंजेपन को, आगे वाले हिस्से को किससे कंपेयर किया है? मीन्स जैसे कि वो क्लाउडलेस है, उसके सिर पे कोई बादल ही नहीं है। जैसे एक दिन निकलता है उस पर बादल नहीं होते, वैसे उसका सिर है, उस पर कोई बाल नहीं है। सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ओल्ड सिटीज। सिविलाइज्ड डोम, डोम होता है एक गुंबज, तो उसके सिर की तुलना किससे की है? एक गुंबज से। गुंबज होता है थोड़ा जैसे ही सूरज निकलता है, जब वो आधा निकलता है तो वो एक करव के, आधा करव के शेप में होता है, तो वो कैसा लगता है? एक गुंबज की तरह। तो शेक्सपियर भी जो है एक सभ्य है, पढ़ा लिखा है, एक गुंबज की तरह है, राइडिंग ओल्ड सिटी, और पूरे सभी शहरों में उसका जो है वर्चस्व है, उसका प्रभाव है, जैसे ही सन का भी पूरे संसार में प्रकाश होता है। तो मीन्स एक पोस्टर का यहाँ पे जिक्र हुआ है जो डोनेशन में मिला था स्कूल को। बेल्ड फ्लावरी ट्रोइलिस वैली, एक और दूसरा चित्र है, वो ट्रोइलिस वैली, ये ऑस्ट्रेलिया में एक घाटी है जो जिसमें बेल्ड फ्लावरी मीन्स घंटियों के आकार के फूल हैं। वो ऐसा एक और पोस्टर भी यहाँ पर लगा है। तीसरा पोस्टर एक और है जिसका जिक्र हुआ है। ओपन हैंडेड मैप मीन्स एक ऐसा मैप है जो ओपन हैंडेड है, खुला है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड मीन्स वो मैप तो बड़ा सुंदर बना हुआ है और वो उन बच्चों को अपना वो सुंदरता प्रस्तुत कर रहा है, मैप अपनी। एंड येट फॉर दीज, परंतु फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड्स मीन्स ये जो खिड़कियां है ना, ये उनका संसार है, वो मैप उन बच्चों के लिए संसार नहीं है। जो बड़ा सुंदर है, जब वो इन खिड़कियों से अपने बाहर का दृश्य देखते हैं, जो अपनी पॉवर्टी देखते हैं, तो वो उनका संसार है जो अच्छा नहीं है। अगर वो मैप में देखें, मैप तो बड़ा सुंदर बना है, मगर उनका संसार तो इतना सुंदर नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, जहाँ पे उनका सारा जो भविष्य है, इट मीन जब वो खिड़कियों से बाहर देखते हैं अपने संसार को, ना कि उस मैप को जो क्लासरूम में एक डोनेशन के तौर पे दिया गया था और लगा हुआ है। उनका संसार बच्चों का क्या है? वो खिड़कियां हैं। जब वो खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो वो जो उनका फ्यूचर है, वहां से उनको कैसा लगता है? जैसे कि वो फोगी हो गया। फोगी मीन्स धुंधला हो गया है, होपलेस हो गया है। एक फोग के साथ उनका फ्यूचर पेंट किया गया है। इट मीन्स उनको फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं है। इन नैरो स्ट्रीट, अभी सेकंड पैरा ही चल रहा है। इन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, इन नैरो स्ट्रीट, उनके फ्यूचर के बारे में ही बताया गया है। उनका फ्यूचर कैसा लगता है? जैसे एक तंग गली है, नैरो, तंग होना, बहुत भीड़ी होना, गली है। सील्ड इन विद ए लीड स्काई, लीड भी एक डल कलर है, डल ग्रे कह सकते हैं कि एक डल ग्रे कलर का स्काई है, उसमें उनकी जो फ्यूचर जो है कैसा हुआ है? एक तंग गली के जैसा बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स मीन्स नदियों से बहुत दूर हैं वो। केप्स, केप्स भी एक समुद्र में कोई धरती का हिस्सा है, उनसे भी बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स कोई शब्द जो पॉलिटिशियन है उनके लिए बोले होंगे, वो भी
वो जो स्टार के रूप में जो वो पॉलिटिशियन के वर्ड हैं उनके भलाई के लिए बोले होंगे, मगर उनका वो भला उससे नहीं हुआ, तो वो उन सब चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। तो इस सेकंड पैरा में हमको क्या बताया गया था कि क्लासरूम में जो डोनेशन दी गई हैं, जिसमें 3 पोस्टर लगे थे, एक शेक्सपियर का और ट्रावलिस वैली का, एक मैप का। ये सब क्या सिंबलाइज करते हैं कि वो उनका फ्यूचर भी जो है अभी सिक्योर नहीं है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। फिर आता है थर्ड पैरा पे, श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, उनके लिए शेक्सपियर जो है दुष्ट है, बुरा है। मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, मैप नक्शा भी जो उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टेड देम टू स्टील, क्योंकि जब मैप को वो देखते हैं, मैप तो बड़ा सुंदर है, जिसमें अपने समुद्र हैं, शिप जहाज हैं, सन भी है, लव भी है, तो ये सब चीज़ें उनको प्रलोभित करती हैं कि वो चोरी करने लग जाएं। इट मीन्स तो मैप भी उनके लिए बुरा एग्जाम्पल है, शेक्सपियर भी उनके लिए शेक्सपियर भी उनके लिए क्या है, वीक्ड है। 4 लाइव्स, क्योंकि 4 लाइव्स अपने जीवन के लिए, दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। 4 लाइव्स मीन्स अपने जीवन के लिए वो क्या करते हैं, स्लाइली सीक्रेटली वो चुपके से चले जाते हैं। टर्न का मतलब मुड़ जाना है, वैसे चले जाते हैं। इन देयर क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड का मीनिंग भी वेरी नैरो, बहुत छोटे छोटे होल, मीन्स उनके घरों को क्या कहा गया है, एक छेद कहा गया है। वो अपने उस घर उन छेदों में छिप जाते हैं, चले जाते हैं, चुपके से रहते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और जैसे ही दिन निकलता है, दिन उनका धुंधला है, और एंडलेस नाइट मीन्स उनका जीवन जो है ऐसा है, एक ऐसी नाइट की तरह अंधेरा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे वो अपने क्रैम्प्ड होल में, अपने घरों में चुपके से रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग होता है वीक, हीप होता है वैसे तो ढेर है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स ऑन देयर स्लैग हीप, हीप वैसे ढेर, स्लैग मीन्स कमजोर, जो उनका वो कमजोर शरीर है, उस कमजोर शरीर में ये इन बच्चों ने पहना हुआ है। वियर मीन पहना हुआ है, कैसे क्या पहना हुआ है, स्किन, वो एक चमड़ी, ऐसे लगता है जैसे चमड़ी पहनी हुई है। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जिसमें से उनकी हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। मीन्स इतने वो कमजोर हैं, उनकी चमड़ी जो है ऐसे लगता है जैसे उन्होंने स्किन पहनी हुई है, उनकी बोन्स उसमें से दिखाई पड़ती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और उनके जो चश्मे हैं वो स्टील के बने हैं। विद मेंडेड ग्लास, और वो ओरिजिनल ग्लास नहीं है, मेंडेड मीन्स रिपेयर करके ग्लास, रिपेयर्ड ग्लास से उनके जो है चश्मे बने हुए हैं। लाइक बोटल्स बिट ऑन स्टोन्स, जैसे किसी बोतल को पत्थर पर मारकर तोड़ दिया जाता है, उन शीशों से लेकर उनके ग्लास बने हैं। इट मीन्स पावर्टी शो की जा रही है कि कैसे भारी चश्मे वो पहनते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, जो अब उनका समय है, जो उनके रहने की जगह है, फोगी स्लम मीन्स वो बस्ती ऐसी है बिल्कुल धुंधली है, उनके भविष्य की वहां पर उनको कोई उम्मीद नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ब्लॉट होता है निशान कर देना, धब्बे डाल देना। वो कहता है कि इन नक्शों में निशान बना दो इन स्लम के, क्योंकि नक्शा तो बड़ा सुंदर है, मैप बड़ा सुंदर है, तो इसमें ये निशान बना दो कि यहाँ स्लम भी हैं, और ये स्लम बस्तियां इतनी बड़ी हैं जितना कि जैसे कि कोई मृत्यु के जैसी। इट मीन्स इस थर्ड स्टैंजा में ये बताया गया है कि शेक्सपियर तो उनके लिए बुरा है, और मैप भी उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब वो मैप को देखते हैं, बड़ा सुंदर है मैप तो वो भी उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए चोरी करने लगते हैं, और वो अपने क्रैम्प्ड होल छेद जैसे घरों में रहते हैं, जिनका धुंधला उम्मीद भी बड़ी धुंधली है, और ऐसी लगती है जैसे एंडलेस नाइट है, कभी भी अंत न होने वाला अंधकार उनके जीवन में है।
ऑन देयर स्लैग, हाँ फिर आता था कि उनके पतले शरीर पर स्किन ऐसे लगती है जिसमें से बोन्स दिखाई पड़ रही हैं, चश्मे उनके स्टील के हैं, मेंडेड हैं, रिपेयर्ड हैं, ओरिजिनल चश्मे भी उनके नहीं हैं। ये सब किस कारण से है? पावर्टी के कारण है। लाइक बोटल बिट्स, मतलब जैसे किसी पत्थर पे तोड़ कर उसको बनाया, शीशे को बनाया हो, ऑफ ऑल देयर टाइम, और उनका जो सब समय है या रहने की जगह है वो फोगी स्लम की तरह है जिसमें कोई भी उम्मीद नहीं है, उनका होप क्या है? डिम हो चुकी है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद, फिर वो कहता है कि नक्शे में भी निशान बना दो ताकि इन नक्शों में भी ये बस्ती का एरिया दिखाई दे, और ये बस्ती का एरिया कैसा है? जैसे कि मौत के जैसा है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अब यहाँ पे पविट जो है गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर से कह रहा है, कोई अपील कर रहा है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि ये मैप जो है इतना सुंदर है, ये उनकी खिड़की बन सकता है। इट मीन्स अभी तक पहले क्या कह रहा था कि ये खिड़की उनका संसार है, अब कहता है कि ये मैप उनकी खिड़की बन जाएगा, तो इट मीन्स ये मैप उनका संसार हो सकता है। दीज विंडोज, अब ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, और ये खिड़कियां जो हैं, कैटाकॉम्ब होता है कब्रिस्तान वाला एरिया, जैसे कोई कब्रों का तहखाना हो, कब्र वाला एरिया, मीन्स ये खिड़कियां जो हैं, विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब, मीन्स इन खिड़कियों ने उनके जीवन को एक कब्र के जैसा बना दिया है। मीन्स इन खिड़कियों से बाहर जब वो देखते हैं तो उनको अपना जीवन एक कब्रिस्तान की तरह लगता है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अब उन गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से पॉवर्टी अपील करता है कि उनकी इन खिड़कियों को तोड़ दो और इनको शहरों तक पहुंचने दो, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड देखने दो, मेक देयर वर्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और इन बच्चों को जो है अपना संसार में दौड़ने दो। अज्योर होता है एक डीप ब्लू कलर जो फ्रीडम का, विजडम का, लॉयल्टी का सिंबल हो, तो वो कहता है कि इनको भी फ्रीडम दो और इस गोल्ड सैंड, धरती पर, मिट्टी पर इनको भी अपना संसार बनाने दो, इनको अपने संसार में आज़ादी से दौड़ने दो। एंड let their tongues run naked into books the white and green leaves open, अब वो कवि कहता है कि इनको भी किताबों में, सफेद किताबों में दौड़ने दो, इनको, इनकी जुबान को, इट मीन्स इनको पढ़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो ये ग्रीन लीव्स मीन्स हरे पत्ते हैं, इट मीन्स जो प्रकृति को, नेचर को भी ये पढ़ सके, नेचर का भी इनके लिए ओपन कर दो। अदरवाइज ये स्लम में है, यहाँ तो कोई नेचर का रोल है ही नहीं, बिल्कुल डर्टी कंडीशन में ये रह रहे हैं, तो वो कहता है कि उनके लिए संसार खोल दो, उनको किताबें पढ़ने दो, वाइट किताबें, और ग्रीन लीव्स में जो ये प्रकृति है, प्रकृति को भी इनको पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का है, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सन के जैसी होती है। इट मीन जो ज़्यादा जलते हैं, सन भी ज़्यादा जलता है ना, तो भाषा भी, इतिहास भी वही लिखते हैं जिनकी लैंग्वेज सन के जैसी होती है, जो सन की तरह जलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे इस कविता में कवि ने क्या किया है, एक स्लम एरिया में जो पुअर बच्चे होते हैं उनकी कंडीशन बताई है कि कैसे उनके जीवन में उम्मीद ना के बराबर होती है। तो उम्मीद है बच्चों कविता आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।